अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 11th क्लास चैप्टर 1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी है कि द कॉन्जुगेट ऑफ अ सम इज़ इक्वल टू द सम ऑफ कॉन्जुगेट्स। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स का सम का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हमेशा इनके कॉन्जुगेट्स के सम के इक्वल होगा। तो इसको हम यहाँ पर सबसे पहले आप Z1 कंसीडर करें, आपके पास है a प्लस आयोटा b, और Z2 आपके पास है सी प्लस आयोटा डी। ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अभी आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले इसका जो ये वाला साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आप इन दोनों को ऐड करते हैं। तो आपके पास ये Z1 प्लस Z2 करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसका जो रियल पार्ट है रियल पार्ट के साथ ऐड करें। तो ये बनेगा a प्लस सी, और फिर जो इमेजनरी के साथ तो आयोटा कॉमन ले लें, b प्लस डी आपके पास ये आ जाएगा। अभी इसका अगर कॉन्जुगेट ले ले तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा आपके पास। इसका जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये आपके पास Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, और फिर इस साइड पर a प्लस सी, और फिर प्लस आयोटा b प्लस डी, ये आपके पास इसका कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट लेने के दौरान आप इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन आप चेंज करते हैं। तो आपके पास ये Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू a प्लस सी, और फिर माइनस आयोटा b प्लस डी, ये आपके पास एक साइड आया इसका। और अगली साइड के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कॉन्जुगेट लेंगे, यानी जो Z है 1 है Z2 है, इनका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनका कॉन्जुगेट लेते हैं। आपके पास Z1 का जो कॉन्जुगेट है वो इनका साइन चेंज करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन, और यहाँ पर इसका साइन आपने चेंज करना है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, a माइनस आयोटा b बनेगा, और यहाँ पर आपके पास Z2 का कॉन्जुगेट बनेगा c माइनस आयोटा डी बनेगा। अभी आपने क्या करना है कि जो राइट साइड है इसके लिए आप इनको ऐड करेंगे। तो आपके पास Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, इसका रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस सी आ जाएगा, और इमेजनरी के साथ तो अगर आयोटा b माइनस आयोटा डी है, अभी इनसे अगर जो माइनस आयोटा है वो कॉमन ले ले, तो आपके पास माइनस आयोटा अगर कॉमन लिया तो फिर क्या बचा, यहाँ पर b प्लस डी आपके पास बच जाएगा। तो ये आपके पास क्या है कि Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अभी आप ये जो दूसरा आंसर है और पहला आंसर है इनको अगर चेक करें तो दोनों सेम है। यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि Z1 प्लस Z2 का ओल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अगर इनका सेपरेट कॉन्जुगेट का सम है तो ये आपस में इक्वल होते हैं। अभी इसी चीज़ को अगर हम एक एग्ज़ाम्पल से, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करें तो ये आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी एक सिंपल एग्ज़ाम्पल हम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें हम स्पेसिफिक या स्पेशल जो नंबर्स है उनमें से अगर हम लेते हैं, तो आपके पास अगर फ़र्ज़ करें आपके पास जो Z1 है, Z1 इज़ इक्वल टू -2 प्लस 3 आयोटा है, और फिर जो आपके पास Z2 है वो है 4 माइनस 3 आयोटा। तो अभी इनका जो सम है इस लिहाज से उनका कॉन्जुगेट किस तरह बनेगा। तो सबसे पहले आप Z1 प्लस Z2 कर दें। Z1 प्लस Z2 में आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करें तो -2 प्लस 4, और इमेजनरी को इमेजनरी से तो 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा। आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास ये 4 से 2 माइनस करे तो +2 रह जाएगा, और 3 से 3 माइनस करे तो 0 आयोटा रह जाएगा, और फिर आप इसको 2 भी लिख सकते हैं। अभी ये यहाँ पर Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, तो इसका कॉन्जुगेट, और फिर यहाँ पर देखिए इसका कॉन्जुगेट आप ले ले, रियल पार्ट का कॉन्जुगेट से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है इसका कॉन्जुगेट आप लेते हैं। तो अगर हम फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये आयोटा लगाते हैं तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बनेगा। अभी इसका अगर साइन चेंज करें 0 आयोटा कर दे, फिर भी ये आपके पास क्या आएगा, आप इसको 2 लिख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर ये Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट 2 के इक्वल आता है। अभी आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनके कॉन्जुगेट ले ले सेपरेटली। Z1 का अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, इसका जो इमेजनरी पार्ट है इसका साइन चेंज करें, -2 एज इट इज़ आएगा, ये -3 आयोटा बनेगा, और फिर आपके पास Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, इसका साइन चेंज करें तो ये आपके पास है 4 प्लस
3 आयोटा। अभी आप क्या करेंगे, इनके कॉन्जुगेट्स का सम फाइंड करें, तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करें, तो -2 + 4, ये -2 और ये 4, और फिर ये -3 आयोटा और ये +3 आयोटा। यहाँ पर अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से 2 आएगा आपके पास, यहाँ पर 0 आयोटा, इसको आप 2 भी सिर्फ लिख सकती है क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो आपके पास यहाँ पर ये Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2, ये दूसरा आपके पास साइड आता है। अभी इन दोनों में आंसर सेम है, तो यहाँ से हमें रिजल्ट अगेन ये मिला कि जो Z1 एंड Z2 का ओल कॉन्जुगेट है वो इक्वल होता है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट की। तो इस तरह आप ये जो प्रॉपर्टी है कि ये हमें बताता है कि द कॉन्जुगेट ऑफ अ सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉन्जुगेट्स, कॉन्जुगेट्स के सम के बराबर आता है।